अशोक प्रजापति इतना अमीर था कि शादी में वो 200 करोड़ के विला गिफ्ट करता था। एक दिन वो अपनी बेटी को साइकिल पर बिठाकर उसके स्कूल के अवार्ड फंक्शन में ले जा रहा था। तभी स्कूल गेट पर पहुंचते ही एक महंगी लग्जरी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। बाप बेटी को साइकिल पर देखकर सामने वाले ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें गरीब समझकर बेइज्जत करने लगा। पर तभी कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट। उस अरबपति की बेटी ने उस लग्जरी कार को ध्यान से देखा और वो हैरान रह गई, क्योंकि ये कार तो बिल्कुल वही थी जिसमें बैठकर उसकी माँ सुबह घर से निकली थी। डैड, ये तो मॉम की कार। हाँ देख लो, ना जाने कब ऐसी शानदार कार देखने मिले तुम्हें। पूरे मुंबई में सिर्फ एक है ये मेरे मॉम की। सिमी रहने दो। ये कार मैंने कल ही शलाका को गिफ्ट की थी। ये इसके पास कहां से आई? सिमी, हमें अवार्ड फंक्शन के लिए जाना है। चलो चलो बेटा। अवार्ड तो मुझे ही मिलकर रहेगा। सिमी तो बस एक ही अवार्ड डिजर्व करती है। अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है और तुम्हारा नाम तो बस अनाउंस होने ही वाला होगा। दोस्तों, आज यहाँ जो होने वाला है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल की 50 साल की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बार हुआ है। हम हर साल अपने होनहार स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक मिरेकल होता है। हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो सिर्फ स्कूल का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करता है। इस साल के कंपटीशन में आप सभी के प्रोजेक्ट्स को इसरो के टॉप साइंटिस्ट ने पर्सनली रिव्यू किया है। हर डिजाइन, हर इनोवेशन, हर कैलकुलेशन को वेरीफाई किया गया है। आज मैं जिस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ उसकी जिंदगी आज से बदल जाएगी। उन्हें इसरो स्कॉलरशिप मिलेगी। मिशन मंगल 2027 में उनका प्रोजेक्ट यूज होगा और सबसे बड़ी बात, इसरो की चीफ साइंटिस्ट खुद उन्हें ये अवार्ड देने यहाँ आ रही है। So ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. सेंट फ्रांसिस स्कूल साइंस फेयर 2026 का फर्स्ट प्राइज जाता है सिमी प्रजापति फ्रॉम डिवीजन ए। यस कंग्रेचुलेशंस बेटा। यू डिड इट। रुको। मिस्टर रमन रायजादा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सिमी को ट्रॉफी लेने से क्यों रोक रहे हैं? मैंने तो सुना था इस स्कूल में डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिलता है और तुम बेवकूफ इन फटीचरों को अवार्ड दे रहे हो। अपनी हद में रहो रमन। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सिमी किसकी बेटी है। मैंने इसलिए रोका कि मैं तुम सबको एक चांस और देता हूं अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि अवार्ड मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए और उसके लिए मैं आपके स्कूल को 50 लाख रुपए तक देने को तैयार हूं। 50 लाख? मुझे नहीं पता था मिस्टर रमन इतने अमीर है। लेकिन सिमी की डिजाइन से इंडियन स्पेस रिसर्च को काफी हेल्प होने वाली थी मिस्टर रमन रायजादा। लगता है आपको मेरी डील पसंद नहीं आई। चलिए 50 लाख छोड़िए, 1 करोड़। अरे 1 करोड़ छोड़िए, मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार। स्कूल वाले तो ये डील 100% एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे उस बच्ची पर तरस आ रहा है यार। आपके स्कूल के ऊपर लोन है ना? मेरे इस एक कार्ड के स्वाइप से आपके स्कूल का पूरा लोन चुकता हो जाएगा। ये तो वही कार्ड है जो मैंने अपनी वाइफ शलाका को हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। क्या हुआ बेबी, आज बहुत रोमांटिक हो रही हो तुम? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तो एक्चुअली मुझे कुछ ज्वेलरी और इम्पोर्टेड बैग्स चाहिए थे। सो मिसेस अशोक प्रजापति, ये रहा आपका गोल्डन क्रेडिट कार्ड। थैंक यू।
आप बड़े दरिया दिल इंसान है रमन रायजादा। स्कूल के बारे में सोचते हैं। सिमी बेटा जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो। सैम तुम ऊपर आ जाओ, आओ। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता सैम। तुम इस अवार्ड के हकदार नहीं हो। तुम ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते। और तुम ये अवार्ड डिजर्व करती हो। शायद तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। देखो अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटी तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के खटारा साइकिल का किया है। बेटा सिम्मी, टैलेंट का घमंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मैं रमन रायजादा, और मेरे पैसों के आगे तुम्हारे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं। अरे सर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लीजिए अपना डोनेशन पूरा कर लीजिए। जी। और हाँ सिमी, तुम देखने में बुरी नहीं हो बल्कि अच्छी हो। तुम्हारे लिए भी एक ऑफर देता हूं। मेरा बेटा है ना, इसकी असिस्टेंट बन जाओ। मैं तुम्हें तकरीबन 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे गरीब बाप के गुजारे के लिए काफी है। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों सिम्मी, क्या कहती हो? सैम सिमी का बाप अभी जिंदा है। अगली बार उसे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो ये हाथ तोड़कर तेरे गले में लटका दूंगा। समझ में आई बात? मैंने सिमी को छुआ तक नहीं और तुमने मेरे बेटे को हाथ लगा दिया। सैम रमन रायजादा को हाथ लगा दिया। एक बार इसे ट्रॉफी मिलने दो, इसरो में जाने दो, उसके बाद तुम इसके जूते साफ करने लायक भी नहीं रहो। अंडरस्टैंड? मिस्टर रमन रायजादा, आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही। अब शायद आपको ठीक से लगाना नहीं आ रहा, मुझे दीजिए। ये गोल्डन कार्ड है, आपको चलाना नहीं आया। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू। इसे लगता है ये मेरे पैसे से मेरी बेटी का अवार्ड छीन सकता है। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा? ये आपका ही कार्ड है ना, या फिर नकली कार्ड लेकर अवार्ड छीनने के लिए आ गए? डैड, मुझे कुछ नहीं पता, सब देख रहे हैं। मुझे ये प्राइस चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब देखो जरूर ट्रांजैक्शन होगा। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा? आप कहीं किसी और का कार्ड तो नहीं यूज करते? इसको कैसे पता चला कि ये कार्ड किसी और का है? नहीं, कहीं इसके पीछे इसी का हाथ तो नहीं? अब अभी रखिए इसको। हेलो, चलाका, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है और यहाँ मुझे और हमारे बेटे को कुछ भिखारी परेशान कर रहे हैं। तुमने पैसे तो डलवाए थे ना, और अगर नहीं डलवाए तो 2 करोड़ रुपए डालो। रमन थोड़ा धीरे बोलो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कौन से भिखारी, कौन सा कार्ड? अरे मैं तुम्हारे गोल्डन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मेरी जान। ओह, तो तुम्हें उसमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं 5 मिनट में करवाती हूँ। डैड, ये आवाज तो मॉम की लग। सिमी, जब तक हमें पूरे
पूरे सच का पता ना चले तब तक कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। देखा, मेरी वाइफ से बात हो गई है, सिर्फ 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और हाँ, नेवर अंडर एस्टिमेट 2 थिंग्स, चीते की चाल और रमन का पैसा, समझे? बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, वो पिछले हफ्ते ही मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट की है, न्यू एडिशन है। यू नो बेबी, मार्केट में एक सेक्सी न्यू कार लॉन्च हुई है। अगर वो कार तुम मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दो तो। नॉट बिकॉज ऑफ दिस। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुमने मांगा